फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में जैसे हम लोग के पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मतलब सीएलपीए वाले में, कि सिलेबस के बारे में। और उसके कुछ क्वेश्चन हमने दिए थे, ठीक है। तो आज हम लोग जो है द लॉ ऑफ पार्टनरशिप, द लॉ ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, जो कि कंपनी लॉ के अंदर में है ना। तो कंपनी लॉ के रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्वेश्चन और डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, आइए लेट नहीं करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। एगो पगल एक बोलता है कि सर वीडियो नहीं मिलता। अरे प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग चेक करो तो सारा वीडियो मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं, आज का डिस्कशन हमारा रहेगा। ये हमारा वीडियो 1 है, ठीक है। डिस्कशन वाली, क्वेश्चन वाली, डिस्कशन वाली। अच्छा, उसमें तो सर मिक्सिंग क्वेश्चन दिए थे ना। ये जो क्वेश्चन है, जैसे हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक, अगर क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों को कि पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, पार्टनरशिप डीड क्या है। अगर पार्टनरशिप डीड के बारे में आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, या फिर पार्टनर व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, तो आप लोग लिख सकते हो कि पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप, आप लोग अपने रजिस्टर में अच्छी तरह से नोट करोगे। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटेन, ठीक है, रिटेन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट जो है वो हमने क्लास 11 में पढ़ाए थे। अमॉन्ग द पार्टनर, किनके कितने बीच, पार्टनर्स के बीच, पार्टनर्स कंटेनिंग कंटेनिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, है ना। सही है, आइए समझते हैं। जैसे कि एक कंपनी है और कंपनी खोलनी है, तो कंपनी में पार्टनर हुए 3 लोग, 3 पार्टनर हुए। कितने पार्टनर हुए? 3 पार्टनर हुए। तीनों पार्टनर मिले के आपस में बातचीत कर रहे हैं कि चलो भाई, क्या हमारी कंपनी तो स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो ये डिस्कशन होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कितने लोग बैठेंगे? 3 लोग बैठेंगे, क्योंकि हमारे पार्टनर कितने हैं? 3 है। एक, दो, एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ बैठा, ठीक है। बैठ के डिस्कशन चल रही है हमारी। थोड़ा अट्रैक्टिव होनी चाहिए क्लास, है ना, ठीक, तो मज़ा आता है। तो हमने इसको अट्रैक्शन और दे दिया।
हमारे पार्टनर्स हो गए 3, ठीक। हमारे पार्टनर्स हो गए 3। अब इन लोग के बीच में तो कुछ तो होनी चाहिए। तो हमारा ये जो है कागज पत्तर आ गया, जो कि यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, बहुत सारे कागज रखे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे कागज रखे हुए हैं जो कि काम के हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, अब डिस्कशन हमारी चल रही है। थोड़ा सा एक चाय का गिलास भी रख देते हैं। गिलास रख देते हैं इससे। ठीक है? अब यहाँ पर हमारी डिस्कशन चल रही है, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड में पहले कहानी की तरह समझते हैं, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या क्या बात होगा। तो बात होगा कि भाई पार्टनर्स हम लोग बनेंगे ना, सबसे पहला बात होगा कि हम जो पार्टनर हैं तो कितना कितना पैसा लगाएंगे। कैपिटल कितना कितना लगाओगे भाई। मान लेते हैं कि ये मिस्टर टुनटुन है, टुनटुन। ये मिस्टर झून है, और ये मिस्टर फून, ठीक है। तीनों तो कितना रुपया लगाएंगे, मान लेते हैं कि एक जो है बात किया कि हम 50,000 देंगे। एक ने बोला कि हम 20,000 देंगे, और एक ने बोला हम 70,000 देंगे, ठीक है। तो तीनों का कैपिटल इतना लग गया। तो यहाँ पर अब इन लोगों ने डिस्कस किया कि भाई रेशियो क्या होगी हमारी प्रॉफिट की। तो हमारा अगर कैपिटल रेशियो की बात करें तो कैपिटल रेशियो हमारा क्या, इसका क्या निकलेगा, 5:2:7, जो कि आप लोग को आता है निकाल। अगर रेशियो में बात करें तो न्यू रेशियो भी दिया जा सकता है। न्यू रेशियो तो अभी फिलहाल फिलहाल आएगा ही नहीं। तो रेशियो जो है इस टॉपिक में आ गया हमारा कैपिटल रेशियो, या फिर डिस्कशन कर लेते हैं कि 2:2:1, मतलब कि अपने से डिस्कशन कर लेंगे, दो हिस्सा दो हिस्सा और एक हिस्सा यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया। साथ में ये भी डिस्कशन हो गया भाई कि कितना रुपया तक निकाल सकते हो, या फिर अगर कंपनी से खुद से पैसा निकाल लेते हो तो उस पर कितना इंटरेस्ट देनी होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात। साथ में हमको ये भी डिस्कशन करना पड़ेगा कि भाई हम कैपिटल लगा रहे हैं तो बैंक में रखते तो हमारा पैसा तो मिलता ही, तो हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट होगा, मान लेते हैं 5%, 10%, जो भी है अपने हिसाब से डिस्कशन कर लेंगे। ये देख लेंगे कि हम जो पैसा लेके आएंगे, नया जो पार्टनर आएगा उसके पीछे क्या डिस्कशन चलेगा। नया को अगर पार्टनर आएगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारा बिजनेस कहाँ तक फॉर्म होगा, कहाँ कैसे बनेगा, किस किस या मार्केट में फैलेगा। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बिजनेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारा डिस्कशन चलेगा, कौन किसको क्या करेगा। तो उन लोगों के बीच में क्या होगा, इस एक कागज में लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी। तो बातचीत जब हो गया, और जब कागज के तहत हो गया, गवर्नमेंट का स्टंप जब लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पहले इन लोगों ने क्या किया, बातचीत किया। जब बातचीत किया तो ये क्या बना, कॉन्ट्रैक्ट बना, सॉरी, एग्रीमेंट बना, ठीक है। अब एग्रीमेंट जब स्टंप लग गया तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। एग्रीमेंट माने दोनों के सबके बीच में बातचीत हुआ। तो यहाँ पर दोनों सबके बीच में बातचीत जब हो रही है तो ये क्या हो रही है, एग्रीमेंट हो रही है। एग्रीमेंट रिटेन भी हो सकता है, वाइवा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं पार्टनरशिप डीड की, तो ये रिटेन होगा। क्या होगा, रिटेन होगा। सब खाता में, सब कॉपी में लिखा जाएगा, है ना। लिखा जाएगा कि भाई कितना क्योंकि 3 लोग हैं, बाद में झमेला ना हो जाए, तीनों पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर मिलकर आपस में डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है ना। तो ये सब पार्टनरशिप, तो इसी को हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप, जो कि प्रॉफिट हमारा कितना में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, है ना। डिस्कशन कर लेंगे कितने कैपिटल बनेंगे। अच्छा, कैपिटल जब बनेगा तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, फिक्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो पार्टनरशिप डीड इज इधर रिटेन एग्रीमेंट अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में ही डिस्कशन होता है।
अब ये लोग एक कॉपी में या फिर एक बॉन्ड में लिखा जाता है कि ये टॉपिक ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसे होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से पार्टनरशिप डीड समझ में आ गई। ठीक है, पार्टनरशिप डीड आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें इसी पार्टनर में ना अ, एक पार्टनर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फेयर वेदर पार्टनर। क्या नाम देते हैं? फेयर वेदर पार्टनर। फेयर फेयर वेदर। ठीक है, फेयर वेदर पार्टनर। ठीक, इस टॉपिक के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।